बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारी सिर्फ प्रोग्राम फ़ैसले की घड़ी मां आफ्ताब मुग़ैरी। मां हमेशा चवंदा त फ़ैसला थियण खपनि, तारीख़ी फ़ैसला उहे फ़ैसला जेके तारीख़ खे ऐं धरती धड़ियुनि खे क़ाबिल क़बूल हुजनि। अॼु फ़ैसले जी घड़ी में ॻाल्हि कजे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ यानी कि PTI हिकु भेरो ॿीहर मुल्क में एहतजाज जी धमकी ॾेई छॾी। फ़ैसले जी घड़ी में अॼु इहो फ़ैसिलो तइ थी चुको आहे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ मुल्क जे मुख़्तलिफ़ हिसनि में एहतजाज कंदी। हक़ शराफ़त सां न मिलंदो, ख़ामोशी सां न मिलंदो, हाणे कफ़न ॿधी करे निकिरणो पवंदो। वॾो वज़ीर KP चवे पियो अली अमीन गंडापुर त हाणे शराफ़त जो वक़्तु ख़तमु थी वियो, हाणे कफ़न ॿधी रोडनि ते निकिरणो पवंदो। 26 आइनी तरमीम ख़राबु आहे, पर चीफ जस्टिस जी मुक़ररु वारी जेको मामिलो आहे उहो दुरुस्त आहे। ये आफ़रीदी जे ख़िलाफ़ु पार्टी पॉलिसी इहा आहे त उन जे ख़िलाफ़ु का ॻाल्हि अहिड़ी कान कंदासीं। बैरिस्टर गौर जो अॼु जो मौक़िफ़। शर्जील इनाम अहमद जेको सिंध जो सूबाई वज़ीर आहिनि सीनियर, उहे चवनि पिया इसराइल जी जेको आहे साज़िश ऐं इसराइल हिन वक़्तु बैकबोन ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी आहे। उहा हिकु फैमिली जेका किथे न किथे इसराइली लॉबी आहे उहा सपोर्ट करे पई PTI खे। अमरीका हिकु भेरो ॿीहर बानी PTI जी हुकूमत खे किराइण वारा इल्ज़ाम जेके आहिनि उन्हनि खे ख़ारिज कंदे चयो आहे त अहिड़ी का बि साज़िश पाकिस्तान जे लाइ या इमरान ख़ान जे लाइ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे लाइ अमरीका कोन कई आहे। PTI बानी जी आज़ादीअ जे लाइ अमरीका कांग्रेस खे लिखियलु ख़त वॾो अहम पंहिंजी जॻह ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ करार ॾिनो आहे उनखे, पर अॼु मुख़्तलिफ़ पार्लियामेंट जे मेंबरनि वज़ीर आज़म खे ख़त लिखंदे इहो चयो त मुदाख़लत आहे पाकिस्तान जे ख़ासि तौर ते अंदरूनी मामलात में ऐं ख़ासि जेका इलेक्शन थी आहे उन में ऐं दुनिया में जेके बि मुल्क आहिनि उन्हनि में जेका इलेक्शनियूं साफ़ शफ़ाफ़ थींदियूं आहिनि, पाकिस्तान में बि अहिड़ी रीति जेको आहे सो सूरत हाल आहे। इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मूंसां स्टूडियो में मौजूदु आहिनि जमाल सिद्दीकी साहब, अॻूणा MP आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान आहिनि, अव्हां जी वॾी महिरबानी। कादिर ख़ान मंदूखेल साहब आहिनि, अॻूणा MNA आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां अव्हां जो तालुक़ु आहे, अव्हां जी वॾी महिरबानी। मियाँ अज़ीम साहब आहिनि, सीनियर अॻवान आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा, अव्हां जी बि वॾी महिरबानी। त या त फ़ैसिले जी घड़ी में मां सभ खां पहिरियां अव्हां ॾे ईंदुसि जमाल सिद्दीकी साहब त PTI हिकु भेरो ॿीहर मुल्की एहतजाज जी धमकी ॾेई छॾी आहे। पोइ चइजे त फ़ैसिले जी घड़ी में इहो जेको फ़ैसिलो आहे इहो वाक़ई हाणे अटल आहे त मुल्क में सॼे में एहतजाज थींदो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आफ्ताब। अच्छा आफ्ताब, तव्हां सदाईं जॾहिं बि PTI खे स्पेशली 9 मई खां पोइ जॾहिं बि PTI जी का ॻाल्हि शुरू कंदा आहियो त हुन में हिकिड़ो अहिड़ो सस्पेंस विझी छॾींदा आहियो त ॿुधण वारे खे लॻे थो त अलाए PTI को अहिड़ी को ख़राबु शइ आहे, का बुरी शइ आहे PTI। तव्हां इहो बि चई सघो था की PTI एहतजाज जी कॉल ॾेई छॾी आहे, पर तव्हां चओ पिया त PTI एहतजाज जी धमकी ॾेई छॾी आहे। ॾिसो, ये धमकी न हूंदी आहे, इहो असांजो बुनियादी जमहूरी हक़ आहे। कंहिं बि सियासी जमात जो जेकी अपोज़िशन में हूंदी आहे उन जो बुनियादी हक़ आहे। ऐं असां जहिड़ी सियासी जमात जंहिंजी लीडरशिप जेलनि में आहे, वर्कर जेलनि में आहे, पार्टी जो सरबराह जेल में आहे कूड़े केसनि में, असां अगरि पोइ बि एहतजाज न कयूं त पोइ छा कयूं? पोइ छा कयूं अगरि एहतजाज न कयूं? तव्हां वटि को ॿियो ऑप्शन आहे त तव्हां ॿुधायो, मूंखे गाइड कयो। मां पंहिंजी लीडरशिप खे चवंदुमि की आफ्ताब मुग़ैरी साहब जो मशवरो इहो आहे त असां इहो एहतजाज छॾे इहो कमु था कयूं। ॾिसो, हिन महिल त असां आहियूं ई एजिटेशन जे मूड में। धमकी वारो लफ़्ज़ मां क्लियर कयां। धमकी जमाल सिद्दीकी साहब, धमकी उहा हूंदी आहे जो तव्हां धमकी ॾेई करे ऐं ॻाल्हियूं मञायो, धमकी ॾेई करे पंहिंजो जेको आहे सो हक़ वठो ऐं धमकियूं ॾेई करे वरी उते बैकफुट ते हलिया वञो त उनखे धमकी चइबो आहे। धमकी हिनखे न चइबो आहे त जहिड़ी रीति जेको आहे सो अव्हां जे वॾे वज़ीर धमकी ॾिनी त 26 आइनी तरमीम खां पोइ चीफ जस्टिस जो जेको फ़ैसिलो हूंदो KP मां, पंजाब मां, पूरे पाकिस्तान मां माण्हुनि जो यानी कि तहरीक इंसाफ़ जे कारकुननि जो इस्लामाबाद जो रुख हूंदो। ऐं वरी असां इहो बि ॾिठोसीं त वरी फ्रंट सीट ते KP जो वॾो वज़ीर अली अमीन गंडापुर ओट टेकिंग में प्रेसिडेंट राउंड आसिफ अली ज़रदारी जे साम्हूं वेठे नज़र आयो। इहा धमकी चइजे? आफ्ताब ॾिसो धमकी, तव्हां ठीकु आहे, तव्हां एंकर आहियो, तव्हां जहिड़े बि अंदाज़ में ॻाल्हि खे चयो तव्हां हक़ रखो था, पर इहो एहतजाज जी कॉल आहे उन पार्टी जी तरफ़ां जंहिं पार्टी जा सभु माण्हू या त जेलनि में आहिनि या कोर्टनि में आहिनि या पार्टी छॾे विया आहिनि, इवन हुनजो लीडर बि जेल में आहे 200-250 केसनि में। असां पोइ एहतजाज बि न कयूं त छा कयूं? इहो त असां इन कंडीशन में आहियूं त एहतजाज कयूं था। असांजी जॾहिं हुकूमत हुई उन दौर में कराची मां बिलावल भुट्टो साहब एहतजाज लॉन्ग मार्च शुरू कयो ऐं इस्लामाबाद ताईं वियो 20 रुपए जे पेट्रोल जो जवाज़ ठाहे। छाकाणि त उहो अपोज़िशन में हो त हुननि खे इहो सुठो लॻो त असां हुकूमत जे ख़िलाफ़ कहिड़ी एजिटेशन करे सघूं था। उन अंदाज़ में हालांकि ज़रूरत न हुई। पार्लियामेंट हाउस जे साम्हूं
अपोजिशन जी बस जमातूं नून लीग ऐं फज़लुर रहमान साहब जॾहिं अपोजिशन में हुन महिल असांजी दौर में त उन महिल पार्लियामेंट जे साम्हूं रेड ज़ोन में बग़ैर परमिशन जे उते सभु एहतिजाज थिया हुया त उन्हनि जो उहो अंदाज़ हो त असां त हिन महिल हक़दार आहियूं एहतिजाज जो असांखां वधीक त कोई डिज़र्व नथो करे एहतिजाज में जंहिं पार्टी खे तव्हां सफ़ा दीवार सां लॻाए छॾियो आहे जंहिं पार्टी जी तव्हां मेजोरिटी खे नथा मञो जे पार्टी जे MNS MPs खे तव्हां फॉर्म 45 जे MPs जो लेबल लॻी वियो आहे मुल्क में त फॉर्म 47 जी हुकूमत तव्हांजे साम्हूं अची वई आहे जे पार्टी खे तव्हां रिज़र्व सीट कोन था ॾियो जे पार्टी जे कंहिं लीडर खे तव्हां ज़माननि ते रिहा नथा कयो जे पार्टी जे लीडर जी घरवारी खे हुनजी भेणनि खे नाहक गिरफ़्तार करे कादिर खान साहब ये समझाइएगा कि आज अली अमीन गंडापुर जो है वज़ीर आला KP वो कह रहे हैं अब शराफत का वक्त खत्म हो गया, खामोशी से काम नहीं ले, अब कफन बांध कर जो है सड़कों पर निकल के अपना हक लेंगे। तो वाकई ऐसे लगा है कि जो है वज़ीर आला KP जो है आएंगे इस्लामाबाद अपना हक लेने के लिए, या फिर वही प्रेसिडेंट हाउस में जिस तरह से वो ओथ टेकिंग के वक्त नजर आए ऐसे ही नजर आएंगे, या फिर KP हाउस चले जाएंगे? आफ्ताब मुगरी साहब, जमाल सिद्दीकी साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि एहतजाज उनका जबरी हक है। आइन का आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 16-17 के तहत जलसे जुलूस का हक है, मगर ये हक जो है ना, इसके ऊपर भी एक दायरा है, ये बेलगाम हक नहीं है। ये हक है आप जरूर एहतजाज करें, आप पब्लिक जो चीजें है उसको डिस्टर्ब ना करें, आप ATM मशीन उखाड़ के ना ले जाएं, आप पेट्रोल बम ना फेंके, आप घास और दरख्तों को आग नहीं लगाए। तो जरूर थे, अभी मैं 3 दिन पहले इस्लामाबाद में था, तो यकीन करेंगे जो लोग वहाँ पे इवन की PTI के लोग थे जो एक जगह में जमा थे, तो इस्लामाबाद के लोग जो तो बेजार है, बोले हमारा तो कारोबार ठप हो गया सिवाय मेडिकल स्टोर का, उन दिनों में अजाब था हमारे लिए ब्लू एरिया में। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि बुनियादी हक है, मगर हक के ऊपर भी कुछ प्रावधान है, कुछ असूल है, कुछ एक दायरा है। दूसरी बात जो अली गंडापुर साहब की हम बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम अली गंडापुर साहब को भी आर्टिकल 8 से 28 के तहत तो उनको हक है, मगर शर्त ये है कि फिर वो सेक्टर कमांडर ISI के दफ्तर में न चुप जाए, वो फिर जाके ख्वाजा आसिफ ने असम्बली के तौर पर कहा कि आप 10 घंटे ये ISI सेक्टर कमांडर F7 में ये चुप्पा हुआ था, ये फिर इस तरह न करे कि 2 दिन लोगों को पुलिस की गोलियां और शेल्फ के सामने दौड़ते हुए और सुलेमानी टोपी पहन के और पुलिस वालों के बीच में टांगों से गुजर के सामने गाड़ी खड़ी होती है और वो पुख्तनख्वा हाउस न पहुंचे, और फिर पुख्तनख्वा हाउस में जहां FCA पुलिस ने दावा बोल दिया, दरवाजे फिर टूट गए, वहां IG इस्लामाबाद ने अमीन गंडापुर साहब की तलाशी लिए, शनाख्ती कार्ड ले लिए, बटुआ ले लिए, मोबाइल ले लिए, बटालियन की, मगर अली गंडापुर साहब नजर नहीं आए। फिर अली गंडापुर साहब वहां 20 फुट की दीवार पुख्तनख्वा उसका पलान के, और वो सामने लाइन से FC वाले खड़े होते और वो उनको नजर नहीं आते, और फिर नेटवर्क बंद होने के बावजूद भी ये पैदल सफर करते हुए और बंगला की पहाड़ी में आगे चलती जाके गाड़ी इंतजार में नहीं, नेटवर्क बंद था, मगर उन्होंने फरमाया था कि सैटेलाइट फोन था उनके पास, सैटेलाइट फोन से राब्ता हो रहा था। सैटेलाइट फोन के जरिए तो जो थे वो बाहर चीजें बगैर शनाख्ती कार्ड, बगैर किराए के लिए, तो कार्टून फिल्मों में हमें इसी देते हैं, आम फिल्मों में भी नहीं है, क्योंकि कार्टून फिल्म में कहीं से भी जानवर नमूदार हो जाता है, कहीं से भी परिंदा उड़ के गिर जाता है, इनके लिए न तो पैसे चाहिए, न मोबाइल चाहिए, न नेटवर्क चाहिए। तो ये जमाल सिद्दीकी साहब वो जो लोग है वो जरूर उस पर नजर रखे कि ये दोबारा न पीछे जाए, ये दोबारा। और फिर आपको ये बताइए, जो असम्बली पहुंचा गंडापुर साहब, उन्होंने कहा आप यकीन तसल्ली रखे, कोई तरमीम नहीं होगी, सब अच्छा होगा। तो ये किस देश पे कह रहता है? मगर कादिर खान मंदुखेल साहब, जमाल सिद्दीकी साहब की बात या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर जमाल सिद्दीकी की बात को आगे लेके मैं चलूं कि इनका ये दावा भी तो दुरुस्त है ना कि नीचे कारकुन से लेके बानी PTI तक सब पे आपने ऐसे ऐसे केसेस ठोक दिए हैं कि शायद आपको भी अगर ये कल को वकील मुकर्रर करे तो आप भी जमानत नहीं करवा सकेंगे। तो ऐसे ऐसे केसेस तो हैं, इन चीज़ों को तो माने कि इस हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो केसेस बने हैं शायद माजी में किसी आमरीत में ही शायद बने होंगे। आफ्ताब देखें, जो मैं कादिर खान मंदुखेल से का इससे जवाब ले लूं जी। मुगेरी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब की थाने में जबान काटी गई है जी। हमारे शहीद भुट्टो साहब को जाली मुकदमे में अंशालत किया है,
बीबी शहीद को दहशतगर्दों ने कत्ल करके और इसी सुप्रीम कोर्ट ने इसको बरी किए और 6 से ज्यादा कारकुन हमारे जो है शहीद हो चुके हैं, 80,000 से ज्यादा थोड़े ग्यालों ने पाया है। तो ये सारा एक तो हमने एक मुल्क थे, लेकिन हमारे पास क्या था, इनके पास क्या था? इनके पास तो पेट्रोल बम था। खुद इमरान खान साहब ने बोला हमने पेट्रोल बम क्या हिंदुस्तान की पुलिस से कहते क्या उन्होंने जो है वो जीएसटी के दर में जो है वो हिंदुस्तान कब्जा को करने के लिए वहां दिया। ये सारे सबूत तो मौजूद है, 9 बजे जहां सारे सबूत मौजूद हैं। इमरान खान साहब के भांजे ने जो तकलीफ लहराई है, तो क्या वो सबूत कम थे? सारे वीडियो मौजूद है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजें, और फिर आज फरियाल तालपुर साहबों को रात 12 बजे चांद रात पे घसीट के अस्पताल से जेल में डालना, ये तो इनकी हुकूमत है। और फिर इमरान खान साहब जलसे में नवाज शरीफ से ऐसी चीज मिल रहा है। ठीक है, मैं सर मियां साहब की जानिब जानना चाह रहा हूं। मियां साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। मियां साहब बहुत शुक्रिया। एक तो तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज ये भी बात हो रही है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो तो ख़राब है, मगर चीफ जस्टिस का मुकर्ररी वाला जो मामला है, यानी कि चीफ जस्टिस की मुखालफत नहीं करेंगे, या आफरीदी की बैरिस्टर गौहर साहब फरमा रहे हैं। फरमाइएगा कि ये क्या है कि अगर इधर पियो तो हिलाल है, अगर उधर पियो तो हराम है, ये वही कहावत हो गई? देखें आफ्ताब भाई, ये गुजारिश ये है कि ये बड़े माहिर हैं यू टर्न लेने में, ठीक है। और ये शुरू से ही जो चीजें इनको, ये अपनी रात से बाहर निकल के कोई बात भी नहीं सोचते जी। इनको जब ये लगता है कि ये अब इनको पता चल गया है कि अब चीफ जस्टिस साहब बन गए हैं, तो जाहिर बात है अब उनकी वो मुखालफत नहीं लेना चाहते, उनके खिलाफ कुछ स्टेटमेंट नहीं देना चाहते। और उससे पहले ये 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक वो बने हैं, तो उनको क्यों मान रहे हैं? ना माने। 26वीं जो हमारी 26 अमेंडमेंट है उसको वो मानते नहीं है और चीफ जस्टिस साहब को मान रहे हैं जी। तो यहाँ तो एक अपने कॉल और फेल में फर्क जो इन्होंने रखा हुआ है वो तो पहले ठीक करे ना। जो बात कर रहे हैं, एक तरफ 26 को मान नहीं रहे और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस को मान रहे हैं, तो ये शुरू से ही अब मसला ये है कि जब इनके हक में कोई फैसला आ जाता है तो ये कहते हैं कि अदालतें ठीक हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज कोई भी इनके हक में फैसला करता है तो वो जज भी ठीक होता है। अगर कोई भी कानून के मुताबिक फैसला इनके खिलाफ कर दे, देखे ना साबिक चीफ जस्टिस के साथ क्या हुआ लंदन में, उनके साथ जो उनकी गाड़ी पर जिस तरह से हमला हुआ है, वो भी तो बायज़ शर्म है कि एक मुल्क के साबिक चीफ जस्टिस हैं, ठीक है एहतजाज करें, मगर हमला करना भी इंतहाई एक वो देखिए ये इनके लिए मामूली बात है। हमला करना, साबका चीफ जस्टिस के ऊपर हमला करना इनके लिए एक मामूली बात है। ये तो मक्का और मदीने में बात नहीं आए, ये इनको क्या, ये उस जो मुकद्दस जगह है वहां पे ये नहीं बात आए, वहां पे इन्होंने वो हरकतें की हैं, वो गालियां इन्होंने निकाली हैं। मुझे मियां साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो इसी पे बात करेंगे कि वाकई ऐसा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी उसको साजिश के तहत यानी कि अमेरिका ने गिराया, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था। मगर आज एक बार फिर इन इल्ज़ामात को खारिज करते हुए दफ्तर खारजा के तर्जुमान यानी कि यूएस ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हमारा कोई हाथ नहीं था व्हाइट हाउस। ये ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे इसी के बाद। हिकु बी रवां के पंहिंजे प्रोग्राम में भली कार पे चवां फ़ैसिले जी घड़ी में ॻाल्हि कयूं पिया वॾे फ़ैसिलनि जी, पाकिस्तान जे उन्हनि फ़ैसिलनि जी जेके फ़ैसिला अॼु नज़र अचनि पिया। अॼु त यादि हिकु भेरो ॿीहर फ़ैसिले जी घड़ी में अमेरिका पंहिंजो फ़ैसिलो ॿुधाईंदे चयो आहे त अमेरिका कॾहिं बि पाकिस्तान जे अंदरि मुदाख़लत न कई आहे ऐं ख़ासि तौर ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जेको दावो आहे उनखे रद्द कंदे हिकु दफ़ो ॿीहर अमेरिका वाज़े तौर ते चयो आहे त असां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी हुकूमत कराइण वारे मामले में यानी कि असांजी इन्वॉल्वमेंट कोन हुई। इहो त तय आहे त हिन वक़्तु फ़ैसिले जी घड़ी में इहा ॻाल्हि वॾी अहम आहे। जमाल सिद्दीकी साहब वाकई हिन ॻाल्हि खे तस्लीम कयो पिया, अमेरिका त हिकु दफ़ो ॿीहर हिन ॻाल्हियुनि खे रद्द करे छॾियो। अब तक मां अगर उर्दू में ॻाल्हायां बाक़ी दोस्त जेका आहिनि सम्झी वठो मुंहिंजी ॻाल्हि खे। मैं सबसे पहले जो मेरे भाई ने कादर ने बात की कि हम एहतजाज, अच्छा वकील आदमी है ना, वो आर्टिकल वगैरह बता के बात करते हैं, वजन आता है बाद में कि हम एहतजाज तो कर सकते हैं लेकिन हम ये ना करें और हम वो ना करें। तो लेकिन मेरे भाई मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम तो सिर्फ एहतजाज करते हैं और जगह बता देंगे जी रीगल चौक जाना है, एहतजाज करना है, फिर हमने घर चले जाना है। उस एहतजाज को सनसनीखेज आपकी गवर्नमेंट बनाती है कि पहले यहाँ रास्ता रोका, फिर वहाँ पुलिस लगाए, फिर यहाँ रेंजर्स लगाए, फिर वहाँ FC लगाए, फिर यहाँ कंटेनर लगाए, फिर इधर आंसू गैस फेंके, इधर हवाई फायरिंग की। तो आप तो PTI को खुद हाइप दे रहे होते हो। आप सीधा सीधा रास्ता छोड़ो के जाइए, डी चौक करना जाइए, मैं हमने आगे बंद कर दिया, एहतजाज कीजिए, घर जाइए।
आप खुद इस मुल्क में सनसनी फैलाते हैं इस एहतजाज के जरिए, और बदनाम फिर पीटीआई हो रही थी कि जी पीटीआई वालों ने, जब आप लोगों को नाहक, लोगों को, जमहूरी लोगों को सड़कों पे आंसू गैस मारेंगे, औरतों को, बच्चों को जुल्म करेंगे उनके साथ, तो यार अब वो इंसान है ना, वो भी इंसान है ना, लेकिन आप समझते नहीं इंसान है। पीटीआई वालों को तो कोई इंसान समझता नहीं है। आज के दौर में तो हमारी इंसानियत ही किसी को नज़र नहीं आती कि हम भी कोई इंसान है। दूसरी बात जो मेरे भाई कर रहे थे मियाँ साहब कि लंदन में एहतजाज हुआ, बिल्कुल गलत बात है कि चीफ जस्टिस हैं, वह एक हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं, ठीक है, उनके खिलाफ लंदन के ब्रिटिश नेशनल लोगों ने एहतजाज किया, उसको आप पीटीआई से क्यों जोड़ रहे हैं? वहां पर एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट लड़का है, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं है उनका? वो उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो कोई ताल्लुक नहीं है, कोई इसमें नहीं था। नो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो थी नहीं, कुछ खवातीन थे, कुछ लड़के थे, बच्चे थे वहां पे। लेकिन आप हर एजिटेशन को, हर रिएक्शन को पीटीआई से जोड़ने की रवायत अब खत्म होनी चाहिए मेरे भाई। ये गलत रिवायत आप लोगों ने जोड़ी हुई है। चीफ जस्टिस साहब थे हमारे मुल्क के, ठीक है, हर दौर में ऐसा हुआ है, पहली दफा नहीं हुआ है कि आज अगर चीफ जस्टिस से हमें उसूली इख्तलाफ होगा, लेकिन कोई किसी की वो गुड बुक में भी होंगे। साकिब निसार से हमारा, वो शायद लोग जोड़ते थे कि वो हमारी कोई गुड बुक में, तो साकिब निसार से भी किसी का इख्तलाफ होगा, तो किसी की कोई गुड बुक में होता है, कोई बैड बुक में होता है। इससे पहले भी हमारे चीफ जस्टिस साहब थे, बड़े मशहूर, क्या नाम है, वो भी नून लीग की सपोर्ट पूरी उनको हासिल थी। तो ये तो सियासत में होता रहा है। अच्छा, हमने तो गुजारे सिर्फ 3.5 साल है ना, इसलिए हमारा तो आज तक कोई फेवरेट बन ही नहीं सका। ये इल्जाम तो आप पर वाज़े फिट होता है कि आप लोगों ने फायज ईसा के लिए क्यों ही, ये वजह क्या है? जबकि दूसरे जजेस साहिबान भी लंदन में, अमेरिका में, दीगर ममालिक में जाते हैं, वहां पर तो उनका रास्ता इस तरह से तो नहीं रोका जाता। मैंने भी आपसे गुजारिश की ना कि वो आम ब्रिटिश शहरी हैं, तो उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं, आप उससे हमें ना जोड़ें बराए मेहरबानी। जी कादिर खान मंदगुल साहब, आपको सवाल कुछ और था अमेरिकन के हवाले से? क्या मैं वही कह रहा था कि आप कह रहे थे कि साजिश की बात थी कि अमेरिका ने एक दफा फिर जो है आपको हरी झंडी दिखा दी या रेड झंडी के दिखा दी, देखिए तो आप फैसला करेंगे कि उन्होंने कौन सी झंडी दिखाई। वो कहने का हमारी साजिश थी नहीं, आप बिलावजह जो है एक बयानिया लेके अमेरिका के पीछे पड़े। अब नवंबर के इंतजार में है कि शायद 10 नवंबर तक ट्रम्प इलेक्शन जीत के आ जाएगा तो खान साहब बाहर आ जाएंगे। नहीं, हम किसी के इंतजार में भी नहीं है और ना ही हम अमेरिका की तरफ कोई देख रहे हैं इस हवाले से। ठीक है, हर इंसान लॉबिंग करता है। अमेरिकन सेनेटर्स को हमने तो नहीं कहा जाके कि आप 60 सेनेटर जाके प्रेसिडेंट को खत लिख दें, वो हर इंसान कोशिश करता है, क्योंकि जब आपको पता है कि आपके मुल्क के ऊपर एक बड़ी सुपर पावर का इन्फ्लुएंस है, तो वहाँ रहने वाले, वहाँ भी इंसान रहते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं, वहाँ भी मुसलमान रहते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ के हक में हैं कि इमरान खान पर नाहक मुकदमे बने जो कि नहीं होने चाहिए, जो कि इंतकामी कार्रवाई है। मासूम आदमी है, इसको आप उस चीज़ से ना जोड़ें। सिंध के लोग मासूम देख रहे हैं, शायद आपकी मासूमियत से ये महसूस कर रहे होंगे कि जमाल सिद्दीकी साहब जो फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मगर ये भी है कि आप ये भी समझे कि 3G 4G 5G का दौर है। आज लाड़काना, दादू, सखर, सजावल, बदीन, ठट्टा, उमरकोट और सखर, लाड़काना, कराची तक आज 3G 4G का दौर है। वो गूगल करते हैं, उनके सामने नजर आ जाता है कि कौन किससे वाबस्तगी और कौन किसके साथ सबकी होती है, सबकी अपनी PR होती है, सबकी अपने राब्ते होते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आफ्ताब देखें, हमें जो इंतजार है ना, मैं आपको बताता हूँ जी, हमें सिर्फ अल्लाह की तरफ से इंतजार है। चले, हमें अल्लाह की जात पे पूरा यकीन है कि जो झूठे मुकदमे हमारे इन हुक्मरानों ने इमरान खान पर लगाए हैं, इमरान खान से बड़ा सच्चा पाकिस्तानी कोई नहीं है, इमरान खान से बड़ा मुहब्बे वतन कोई नहीं है, इमरान खान से बड़ा मुहब्बे वतन कोई नहीं है इस मुल्क में। लेकिन हमारे मुल्क में वो लोग, उन लोगों की बात कोई नहीं करता जो पाकिस्तान से एक मुजरिम की हैसियत से जेल से बाहर चले जाते हैं, वापस आकर फिर कबूतरबाजी करते हैं और उसके बाद साल भर एंजॉय करके फिर अपने मुल्क पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके चले जाते हैं। उनकी भी बात की जाए। कादिर खान मंदगुल साहब, मुगेरी साहब, लंदन हमला के ऊपर पीटीआई ने खुशी मनाई है सोशल मीडिया आपके सामने। आप मुझे बताओ। नहीं, कादिर सोशल मीडिया पे ना जाए, पार्टी नैरेटिव तो ऐसा कोई नहीं है, पार्टी ने तो ऐसी कोई चीज ऑन नहीं की है। तो सोशल मीडिया तक आजाद सोशल मीडिया। चलो छोड़ दिए सोशल मीडिया, शुक्रिया। आप मुझे बताओ लंदन में किस कीड़े ने किसको काटा था कि वो जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ एहतजाज कर रही है, गाड़ी मारे। वो ताऊ को लंदन के शहरी, आप भी गए होंगे, मुगेरी साहब भी गए होंगे, वहां किस कीड़े ने किसको काटा जो वो इस तरह करे। नंबर 1 बात, चलो उसको थोड़ा पहले चले जाए। ब्रिटिश शहरी क्या तो रहा हूं, मनोरा में आपके लोगों ने वहां गाली गलौज एहतजाज नहीं किए?
उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो सजाएं कमाल है हुई यार, थी, अच्छा, कमाल जुल्फी है। बुखारी भी इनसे, पाकिस्तान इनकी की पार्टी से पीटीआई ताल्लुक वालों नहीं है। मेरे साथ। जुल्फी बुखारी का भी, मुझे जुमला कम दे। जुल्फी जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि जुल्फी बुखारी का भी इनकी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, वो भी ब्रिटिश सिटीजन है ना। मैं आ रहा हूं, उसी तरफ आ रहा जी। हूं। आप किसी का ताल्लुक नहीं, मैं हवाला देता जी। हूं, मैं हवाला देता हूं। आप मुझे बताओ, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने सऊदी हुकूमत से दरखास्त करके और सबकी माफी दिलवाई, मुझे अच्छा लगा जी। लेकिन आज के तक नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने गलत किया। शहबाज शरीफ साहब अगर वो माफी ना माफ कराते तो ये लंदन का वाकया नहीं होता। तो ये शहबाज शरीफ की गलती थी, गो कि मैंने उस वक्त कहा था कि अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि यहाँ मुगेरी साहब, आप भी इसी सूबे में, मैं भी, यहाँ एक अल्ताफ हुसैन हुआ करता था, बिल्कुल, और वो जो कातिल डकैत पकड़ा जाता था, बोला हमारा नहीं है। जब कोई मरा जाता तो उसकी लाश उठाते थे, कोई भी आदमी लाश उठाता थे, बोला हमारे कारकुन को हुकूमत ने मार दिया, उस पे झंडा डाल देते थे। एमक्यूएम का झंडा जो है, देर ही नहीं होती थी उसकी डेड बॉडी पर एमक्यूएम का झंडा चढ़ा देते थे। जी, मैं बताऊं आपको, जब वो इलेक्शन 2007 में हमने उनके साथ फाइट किए, एमक्यूएम के साथ, तो एक बंगाली ने दूसरे बंगाली को छुरी मारी पूरे चौक के सामने, वो लाश उठा के फारूक सत्तार ने मेरे खिलाफ एहतजाज किए कि हमारा कारकुन था। तो अब पीटीआई ने भी वही रास्ता इख्तियार कर लिया। अच्छा, दूसरी बात वही कहते हैं कि हुकूमत जो है ना वो रास्ते में रुकावट डाल देती है एहतजाज में। भाई, आपकी करतूत ऐसे थी, आपकी माजी दागदार है, आपकी सारी माजी बता रहा है कि आप पुराना एहतजाज कर नहीं सकते थे। पुराना एहतजाज पीपल्स पार्टी ने किया, जहां 10 दिन 10 रात पाकिस्तान किया, दुनिया के तारीखी लॉन्ग मार्च की है, हमने तो पता भी नहीं तोड़ा। नंबर एक बात। दूसरी बात तो वो ये कहता है कि सेनेटर्स ने खुद की है। अब मुझे तो उन सेनेटरों को किस कीड़े ने काटा कि वो जाके इमरान खान के ऊपर, वहां जाके 48,000 से ज्यादा शहीद उस सेनेटर में कुछ पाकिस्तानी निजात भी हैं कादिर, उस सेनेटर में कुछ मुसलमान भी हैं, पाकिस्तानी निजात सेनेटर भी हैं। मुझे जुमला तो कंप्लीट जी 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 मेरी जान, मेरी ओके, तो खामोशी से आपकी पूरे दलाल सुनिए। जी, आप मुझे बताओ कि ये वही अमेरिकन है, इन गद्दारों को, इन कमबख्तों को, इन काफिरों को मैं कहूंगा, जहां फलस्तीनी शहीद हुआ रहे वहां पे जुल्म सितम, और ये जाके खबीस उनकी हिमायत कर रहे हैं और इमरान खान कह रहा है, क्योंकि ये आपने पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान लॉबिंग की, आपने फॉर्म आई की है, पूरे दुनिया को क्या बात कर रहे हैं यार, क्या बात कर रहे हैं आप, और वहां पे लॉबिंग की है। और जुल्फी बुखारी जो ना आपकी लॉबिंग करे, फिर वो जो आप वो बने थे, चांसलर बने थे, वो चांसलर का ख्वाब भी तो चिकनाचूर हो गया आपका, क्योंकि उन्होंने कहा एक क्रिमिनल, एक सजा याफ्ता शख्स को हम चांसलर बनाएंगे, कल के यहाँ की झंडे पे उठा के ले जाएंगे। और फिर मैं ये चीज ये कहना चाह रहा हूँ, ये सारी आपकी लॉबिंग फर्म का हिस्सा है। आप नादान ना बने, आप बने। मैं आज भी ये कहूंगा कि कुछ भी नहीं कर सकते हो आप, खुदा की कसम कह रहा हूं। आप फिर वही जर्नल गैंगस्टर टाइप का, जर्नल फेस गैंगस्टर टाइप का जो आपके हाथ लगा, आपने पाकिस्तान में वो सत्यानाश किए, चाहे मैशत की, चाहे फौज की, चाहे सिविलियन की, चाहे माँ और बेटी के बीच में, बाप बेटे के बीच में। जब वो गैंगस्टर पकड़ा गया, 2 जूते उसको पड़े, उसने फर सब बोल दिया कि इमरान खान के कहने पे मैंने जेएचक्यू पे कैसे धरना दी है, वहां पे लाहौर कोर कमांडर हाउस, पिशावर, वो वाला बालपुर, हमने कैसे हमले किए हैं। तो आप अभी घबरा क्यों रहे हो? मियां साहब की तरफ जाऊंगा, मंजूर खैल साहब, मियां साहब को शामिल करते हैं। मियां साहब, ये फरमाइएगा कि एक सारे लोग, सही है, आपके सारे जो लीडर है वो अपने टाइम घड़ी को देख रहे, टाइम पास कर रहे हैं। वो अपने आज 9 महीने गुजर गए, 24 फरवरी के इलेक्शन हुआ है, अभी तक आप एहतजाज। मियां साहब ये फरमाइएगा कि एक तो एक आसान लफ्जों में यही होता है कि कहीं पे भी कुछ भी हो जाए, माजी में भी यही नजर आया है कि जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी उस धरने से बानी पीटीआई ने एक खत लहराते हुए कहा था कि मेरी हुकूमत के पीछे जो है अमेरिका का हाथ है। और आज फिर सूबाई वजीर, सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये तो तय है कि फैसले की घड़ी में जो आज साजिश हो रही उसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे इसराइल खड़ा हुआ है। वाकई से लग रहा है मियां साहब? मियां साहब, आवाज आ रही मेरी? जी, मुझे आ रही है। मैं अभी वो मंजूर खैल साहब बोल रहे हैं, मैं इसलिए खामोश था। नहीं जी, आपके सामने सवाल रखा है सर, अभी आप बोलिए। जी, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जो इन्होंने खत लहराया था उस वक्त इनको समझ आ चुकी थी कि हम घर वापस जा रहे हैं। इन्होंने अपनी हुकूमत बचाने के लिए उस वक्त एक बहुत बड़ी साजिश की और इनको ये अंदाजा नहीं था कि वो खत लहराया जो था हमने, उस खत का जो हमने एक्शन किया उसका रिएक्शन क्या होगा।
ठीक और है। उसके अंदर इन्होंने ये नहीं देखा कि जो खारजा पॉलिसी थी हमारा अमेरिका के साथ, जो खारजी ताल्लुकात हैं, उस ताल्लुकात को भी इन्होंने मद्देनजर नहीं रखा। इन्होंने अपनी रात को मद्देनजर रखते हुए ये कदम उठाया कि किस तरीके से पीटीआई जो पार्टी है ये इक्तदार में कंटिन्यू कर सकती है। तो वो इन्होंने मुल्क के साथ और मुल्क के जो खारजी मामलात थे उनको इन्होंने मद्देनजर नहीं रखा, सिर्फ खान साहब की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए जो भी इनके एडवाइजर के साथ जिन्होंने इनको ये मशवरा दिया, फिर उसके बाद ये खत को सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया। अभी तक हम तो उस वक्त भी कहते थे कि ये खत अवाम के सामने भी आना चाहिए, क्योंकि बाद में पता चला कि वो खत जो है वो भी कहीं गुम गया है, उसकी भी अभी तक। मैं तो अपनी गवर्नमेंट से भी कहूंगा कि ये जो खत था इनका, जो इन्होंने साजिश की थी, या इनके खिलाफ साजिश थी या हमारे खिलाफ साजिश थी, पूरे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी, तो वो पब्लिक के सामने भी आना चाहिए। तो ये जो अभी मैंने बड़ी तफसील से भाई की गुफ्तगू सुनी है, तो ये एक बात कर रहे थे, मैं मंदू खलील साहब की बात को ही कंटिन्यू करते हुए कहना चाहता हूँ कि ये कहते हैं कि हमें एहतजाज करने दिया जाए और हमें क्यों रोकते, हम अपना एहतजाज करके चले जाएंगे। तो हम बिल्कुल, कोई भी नहीं इनको रोकता था। जब इनकी हरकतें इस तरह की थी कि जो इन्होंने पाकिस्तान के दफाई अदारों के साथ किया है, जो इन्होंने पाकिस्तान के लाहौर के अंदर, हम बैठे हुए हैं लाहौर के अंदर, अब एक तफसील में जाएंगे कि जहां जहां इन्होंने, आप खान साहब को देखें जब वो पेशावर से एक लॉन्ग मार्च के लिए निकले और इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने आग किस तरह रोडों के ऊपर लगाई, तो ये किस तरह कहते हैं कि हमें एहतजाज के लिए इजाजत दी जाए। पार्टियों के एहतजाज का हर एक पार्टी को हक है, हर पाकिस्तानी को हक है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कोई एहतजाज करने का किसी को हक नहीं है। वो तो आपके खिलाफ करते हैं ना, पाकिस्तान के खिलाफ क्यों आप समझते हैं? वो तो आपके खिलाफ, यानी कि हुकूमत के खिलाफ करते हैं ना, कि आपने जो इस वक्त सलाखों के पीछे इनके कई कारकुनान और लीडरशिप को रखा हुआ है, तो उस पर वो एहतजाज आपके खिलाफ करते हैं, आप उसको डाइवर्ट करके पाकिस्तान के खिलाफ कर देते हैं, तो ये भी गलत है। नहीं, ये देखें, बात ये है कि इन्होंने, इनका जो इनकी ABC जो पार्टी के अंदर इनके ABC सरबराह हैं, ये उनका सारा कसूर है, जिन्होंने अपने वर्कर का माइंड मेकअप किया हुआ है। ये इनको चाहिए अपने वर्कर को बताना, जो एहतजाज है उसकी बकायदा इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, इनको बताना चाहिए कि एहतजाज अगर करना है तो एहतजाज कानून के मुताबिक किस कोई तरीके से हम कर ट्रेनिंग स्कूल ही बना दे वफाकी हुकूमत। आपने भी एहतजाज किया था, आप भी मियां साहब को लेके निकले थे GT रोड से और फिर इस्लामाबाद पहुंचे, आपने भी एहतजाज किया था। कोई ट्रेनिंग स्कूल वैसे रोजाना की बुनियाद पर हम देखते हैं कि माशाल्लाह बड़े बड़े इफ्तिदा हो रहे हैं, कि इसी का भी इफ्तिदा कर दें। हमने अपने एहतजाज में कभी पार्लियामेंट के ऊपर हमला नहीं किया, हमने अपने एहतजाज सुप्रीम कोर्ट पे किया, पार्लियामेंट पे नहीं किया, PTV के ऊपर हमला नहीं किया, हमने किसी SP कमिश्नर के को उसकी वर्दी नहीं फाड़ी, हमने इस तरह का कोई एहतजाज नहीं किया, हमने किसी जो पाकिस्तान के शोधा हैं उनके पुतले नहीं जलाए, हमने कोई सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया और कहीं नहीं किया। वो अच्छा सर, गुलू भट्ट भूल जाते हैं मियां साहब, आप गुलू भट्ट भूल जाते हैं, उसको भी याद रखें, क्योंकि उसने जिस तरह से कारनामा अंजाम दिया था वो भी तारीख में आया है, क्योंकि हक और सच की बात करनी चाहिए। ब्रेक का कहा जा रहा है, तीनों मेहमान मेरे साथ ही हैं, वापस ईंदासीं तो इन ते ॻाल्हाईंदासीं। तो यकीन नहीं हिन वक्त पाकिस्तान की तमाम सियासी धुरियूं किथे न किथे माज़ी ॾे अगरि वेंदासीं तो माज़ी सभिनी जो दागदार आहे। वापस ईंदासीं तो इन ते ॻाल्हाईंदासीं। जी, एक बार ॿीहर अव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां। ब्रेक खां पहिरियों फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु वॾनि फ़ैसिलनि जी ॻाल्हि कयूं पिया। जीअं मियां साहब फरमाइनि पिया त पाकिस्तान जे अंदरि जेका सियासत आहे उहा वॾी अहम आहे, पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो जेको तर्ज़ अमल आहे उन खां इख़्तिलाफ़ आहे मियां साहब खे, उनजी पार्टी खे, यानी कि वफ़ाक़ी हुकूमत खे। जॾहिं बि एहतजाज कयो पियो वञे ख़ासि तौर ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे तरफ़ां, त पोइ वरी अहिड़ा बयानात ऐं कारकुन जहिड़ी रीति जेको आहे सो उनजो तर्ज़ अमल आहे, मुल्क ऐं क़ौम जी जेका इमलात आहे या जेके आम माण्हू जी जेकी जॻहियूं आहिनि उन्हनि खे बाहियूं ॾेई थी वञे, साड़ियो थो वञे, त पोइ एहतजाज जी कीअं इजाज़त ॾिनी वञे जमाल सिद्दीकी अव्हांखे? आफ्ताब ॾिसो, अगरि असां टॉक शो ते वेठा आहियूं ऐं ॿ गेस्ट, हिकिड़ी पीपल्स पार्टी जो, हिकिड़े नून लीग जो आहे, त तव्हां छा हिन खां इहा उमेद रखंदव त उहो PTI के, इमरान खान के या असांजे एक्टिविटीज़ खे दुरुस्त करार ॾींदो? उन्होंने जो है सिवाय सुप्रीम कोर्ट के हमला तो किया है,
मैंने तो कहा ना जमात ये से बताएं। पाकिस्तान मान लेना। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कोई कादर बंदूखेल या मियां साहब ने पीटीआई के किसी अमल की तारीफ तो करनी नहीं है, ना ही इमरान खान को दुरुस्त आपने करार नहीं देना है। करेंगे आप तो दुरुस्त कर ले, बिल्कुल आप दोनों मेहमानों की, मौजूद मेहमानों की जो टोटल गुफ्तगू है पीटीआई से मुतल्लिक, वो सिर्फ इल्जामात पे मबनी है। सुन लेता हूँ मैं भी कि जहां मुर्दे पे 100 मन वहां 9 मन, क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा सा आप भी कर दें यार, तो कोई अर्ज नहीं है। वहां 100 मन, हाँ सॉरी, आपने उल्टा कर दिया। तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो अभी आपने कादर शुरू में बात की कि जरदारी साहब ने जबान कट गई उनकी जेल में, और उनकी 11 साल, कितने 11 साल जेल में थे जी, 11 साल 12 साल जेल में, एक बड़ा टाइम होता है ये भी एक सियासी लीडर के लिए। यानी उनकी पूरी जवानी जेल में बढ़ गई। किसने जेल में डाला था? इमरान खान ने। किसकी वजह से जबान कटी थी? किसकी वजह से जवानी बर्बाद हुई जरदारी साहब की जेल में? किसकी वजह से? बताएं ना। तो ये भी तो फिर याद रखें ना कि जिनकी वजह से बर्बाद हुई है उनके साथ आज आपकी याराने और मोहब्बतें आपकी उरूज पर हैं। अभी उसका हिसाब भी ले लें। सिर्फ ये जुमला काफ़ी नहीं होता है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। इंतकाम ले किससे रहे? 22 करोड़ अवाम से। ये इंतकाम तो सिर्फ 22 करोड़ अवाम से है, ये किसी सियासी जमात से, जमहूरियत का तो है ही नहीं, कोई ताल्लुक ही नहीं है। जब शहबाज शरीफ साहब सरे बाजार ऐलान करते हैं कि मैं जरदारी का पेट फाड़ूंगा और घसीटूंगा, उसका कभी आपने इंतकाम लिया? जवाब लिया? यही इंतकाम है जमहूरियत का कि आप ऐसी जमात के साथ बैठना पसंद ना करें जो आपकी लीडरशिप का पेट फाड़े, जो आपकी लीडरशिप को, कादर एक मिनट, जो आपकी लीडरशिप को करप्ट करार दे। जब वो आपकी लीडरशिप को करप्ट करार देते थे और मोहतरमा शहीद पर इल्जाम और तोहमत लगाते थे, आप क्या ऐसे लोगों के साथ बैठना गवारा करेंगे? लेकिन आज सियासत की मजबूरी है, ये जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम नहीं है, ये सियासत की मजबूरी है, ये इक़्तिदार की मजबूरी है, ये ताकत की मजबूरी है कि सब में ताकत बराबर बटेगी, सब में ताकत बराबर बटनी चाहिए। सब ताकतवर होंगे, चीफ मिनिस्टर तेरा तो गवर्नर मेरा, वजीर आज़म तेरा तो सदर मेरा। तो सिर्फ ताकत के लिए आप लोगों ने 22 करोड़ लोगों से इंतकाम लिया है। आपने अपने ऊपर होने वाली जातियों का कभी इंतकाम नहीं लिया। मगर दुनिया की सियासत में तो ऐसे होता है ना। नहीं नहीं, आपकी बात ही इलॉजिकल, आपकी बात ही इलॉजिकल है। दोनों मेहमानों की माजरत, हम दोनों मेहमानों की बात इलॉजिकल लॉजिकल है, मैं मानता नहीं हूं। सिद्दीकी साहब, एक लॉजिकली बात करें, पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक, जहां जहां के आपके बानी पीटीआई मिसाल दिया करते हैं, आप दिया करते हैं, वहां पे तो यही होता है। अगर आज अमेरिका के अंदर भी जो है इस वक्त इलेक्शन है, मगर इलेक्शन के बाद ये तमाम लीडर जो है कहीं ना कहीं मिल बैठते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, मुल्क के बिल्कुल बात करें। मगर आप मौलाना आपका पॉइंट आ गया, बात करें, आपका पॉइंट आ गया, क्या उस वक्त आपका पॉइंट आ गया, आसिफ अली जरदारी साहब ने आपका दावत पॉइंट दी आ थी गया कि आप हमारे साथ बैठे, आपका पॉइंट आ गया, तो आपने जो है दिखा दी थी, तो ये भी मैं समझ गया। मैं कह रहा हूं कि सियासत में गुफ्तगू की जाती है, और जब आप हुकूमत साजी करते हैं तब गुफ्तगू करते हैं, मुल्क की इशूज पर एक साथ बैठते हैं, नेशनल इशूज पर एक साथ कंप्लीट नेशनल इशूज पर साथ बैठते हैं। लेकिन ये कौन सी मुनाफत है कि 8 फरवरी को इलेक्शन है, 9 फरवरी से आपने झप्पियां देना शुरू कर दी हैं, लेकिन फरवरी और जनवरी का पूरा महीना आप एक दूसरे को गालियां देते हैं जब इलेक्शन कैंपेन करते हैं। तो थोड़ा सा अपने अंदर भी म्याना रवि लेकर आए ना, कि जब आपको पता है कि हमने साथ बैठना है, मिल की हुकूमत बनानी है। 8 फरवरी को इमरान खान, मौलाना फजल रहमान को हर जलसे में जब डीजल कहते थे पूरा जलसा गूंज उठता था कि आपको ये पता था कि आने वाले वक्त में मौलाना फजल रहमान के साथ बैठना है। जो इल्जाम हम पर है, जो इल्जाम आप हम पे लगाते हैं कि हम सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, पॉलिटिकल लोगों से बात नहीं करते, तो ये इस बात की गवाही है कि ये गलत है। हम फजल रहमान जिनसे हमारे बहुत पॉलिटिकल इख्तलाफ होंगे, लेकिन हम उनके साथ भी बैठ रहे हैं, उनके साथ भी बात कर रहे हैं। तो ये इल्जाम गलत है कि हम पॉलिटिकल लोगों से नहीं बैठते। सराह रहा हूं जमाल सिद्दीकी साहब, मैं उसको सराह रहा हूं कि अच्छा इकदाम था कि सियासत में हरफ आकर नहीं होता। कादर खान मंदुखेल साहब, मैं तो सिर्फ मौलाना साहब की बातें याद दिला रहा था, जमात सिद्दीकी साहब की, और कि आपने क्या कुछ नहीं कहा उसके बारे में, उन्होंने क्या कुछ आपके बारे में। आज तो आपके लोग जो है ना मौलाना के घर जाते हुए थकते भी नहीं है, और पता नहीं दिन में कितने मरतबा चक्कर लगाते। बहरहाल ठीक है, सियासत है, हम ये नहीं कहेंगे। कल शहबाज शरीफ ने हमारे खिलाफ बोला था और आप मौलाना के खिलाफ बोल रहे थे। बहरहाल सवाल ये है, और अभी थोड़ी देर पहले आपने मियां साहब के खिलाफ बोला सुप्रीम कोर्ट पे हमला याद दिला के। बिल्कुल 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 हुआ, बिल्कुल हमने तो नहीं किया, लेकिन ये आपकी मेहरबानी है, आपकी हुकूमत की करतूत है जो आपने पीपल्स पार्टी और नून लीग को एकजा किया है, पाकिस्तान को तबाही। नहीं, इसमें हमारा कोई कमल दखल नहीं है, ये आप दोनों के मुश्तरका अज़ाइम है कादिर, इसमें हमें ना घसीटो। ये आप दोनों के मुश्तरका अज़ाइम है, ये आप दोनों ने मिलकर तय नहीं, आखिरी जुमला फिर आप बोलना, आखिरी जुमला, ये आप दोनों के मुश्तरका अज़ाइम है
और आप दोनों और आपको छोड़ते तो आप कादिर मुझको कादिर सत्यानाश कर देते। ये आप आज दोनों ने क्या मिलके महंगाई और मनसियत जो है कादिर वो सुनो मेरी बात 3 साल हो गए, तो ये आपकी वजह से हुआ है। अगर आपको मजीद थोड़ी दिन और छोड़ देते तो आप तो पाकिस्तान को बेच डालते इस राइट के हाथों। सवाल ये है कि कादिर 145 का पेट्रोल था, आज कहां पर खड़े हो? 170 का डॉलर था, आज कहां पे खड़े हो? आपके दौर में 28 रुपए का, अब कह रहा हूं ना 18 रुपए का बिजली का अपने यूनिट दौर था, के बता रहे हैं कि आज कहां पे खड़े हो? हमारे हमारे दौर में तो ये डॉलर पेट्रोल बिजली इस रेट पे थी, आज कहां पे खड़े हो आप? बड़े खुश हो आज? महंगाई, इमरान खान के खिलाफ निकले थे सड़कों पे महंगाई के लिए, आज कहां खड़े हो? तरक्की की आपने? आपकी पीडीएम गवर्नमेंट ने की, जिसके साथ थे, आज की हुकूमत को आपने सहारा दिया, उसके साथ थे आपने की। देखिए आपका, आप जी कादिर, आपका मुश्तरका एजेंडा होता है। आपकी जब दोनों जमातें मिलकर हुकूमत बनाती है ना, आपका मुश्तरका एजेंडा होता है। और मुश्तरका एजेंडा क्या होता है? कौन कौन बनेगा करोड़पति, ये बैठ के तय किया जाता है। इसीलिए सारे इलाहाबाद पसे पुश डाल देते हैं। ना हमारे पास जादू टूना है, हम अपनी मेहनत से, आवाम की मेहनत से आते। कौन सी मेहनत? कभी न फौज का सहारा लिए, न जजों का सहारा लिए, न मीडिया का सहारा। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा विक्टिम रही इन तीनों अदारों के। लेकिन आप है कि अभी तक एक जनरल गैंगस्टर पकड़ा गया, दूसरे की उंगली जो ना आप ढूंढ रहे हो। आप सियासी जमातों से वैसे यार हमारे मुल्क में बड़ा गलत रिवाज है, बड़ा गंदा रिवाज है कि जो रिटायर होता है उसकी बजाते हैं, जब वो होता है तो सब जैसे आज किया चीफ जस्टिस के खिलाफ। हमने नहीं किया, देखो हमने नहीं किया। जो रिटायर हो जाता है, यकीन करो उसके खिलाफ सारे बब्बर शेर बने होते हैं। और जब वो मरियम सीट नवाज पे के होता है, खिलाफ किसी की आवाज भी नहीं निकलती है। मरियम नवाज के खिलाफ एफआईआर होगी। जवाब सुन ले, किस चीज की? मरियम नवाज के खिलाफ आपके तो वजीर आला फरमा रहे हैं और बहुत से लोग कह रहे हैं कि मरियम नवाज के खिलाफ अगर मुझे जवाब देखिए, जब इस मुल्क के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एफआईआर हो सकती है, तो फिर सबके खिलाफ होनी चाहिए। मेरे जी कादिर खान मंदुकल साहब। जी कादिर, सॉरी। देखिए, ये जनरल गैंगस्टर जो पकड़ा गया, इसने मुझे कादिर खान मंदोखेल को सेक्टर कमांडर आईएसआई के दफ्तर में बुला के 1.5 घंटा टॉर्चर करते रहे। और एमएनए का ऑफर हुई है, सेनेटर का ऑफर हुई है, 15-20 करोड़ हुआ, नहीं माना तो कत्ल की धमकियां दे रहे थे। ये जमाल सिद्दीकी साहब आज नहीं बोल रहा हूं, जब ये गैंगस्टर जो ना पकड़ा गया 20 अप्रैल 2022 की 24 न्यूज का नसीम ज़ेरा का शो, जीटीवी का अनिका का शो देख लें। मैंने उस वक्त कहा जब ये गैंगस्टर कोर कमांडर पेशावर थे, आपकी तरह नहीं है। अच्छा कादिर, एक छोटी सी बात कहूं? कोर कमांडर पेशावर थे। कादिर, छोटी सी बात कहूं? कादिर मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, हम अपनी सियासी बात करें, लेकिन कोशिश करें, एहतियात करें कि हम अपने मुल्की इदारों का नाम इस तरह आजादी से और बेलगामी से टीवी पे ना लें कि किसने क्या किया। ये मुनासिब बात नहीं, अच्छी बात नहीं। इदारों की इज्जत करनी चाहिए, मियां साहब इदारों की इज्जत करें। मियां साहब गद्दार नहीं कहूं तो क्या करूं? नहीं, इदारों की इज्जत करें, इदारों का नाम ना लें। जाना चाह रहा हूं सर, मैं मियां साहब की तरफ जा रहा हूं। बुरी बात मियां साहब की तरफ जा रहा हूं। हमें उनकी, आप उनका नाम इस तरह ना लें, इदारों का नाम, उसको भले गैंगस्टर बोले। अरे कादिर, मैं कह रहा हूं वो आपको उकसाना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप उसको भले गैंगस्टर बोले, लेकिन इदारों का इस तरह नाम ना लें, बुरी बात होती है। मियां साहब, मैं आपकी तरफ आऊं कि थोड़ी देर मेरे जो दोनों दोस्त हैं, कोई ये तहमुल का भी इजहार करें और थोड़ी सांस भी ले लें। सर, वाकई ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ऊपर जो है ना एफआईआर और मुकदमा होना चाहिए? वाकई समझते हैं ये करवाने में कामयाब हो जाएंगे एक सिटिंग वज़ीर आला पंजाब? किस चीज का इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाना? सर, वो फरमा रहे हैं कि हमारे पंजाब के अंदर और ख़ास तौर पर केपी के अंदर जो है मुख्तलिफ लोगों को जिस तरह से पंजाब हुकूमत हिरासा करती है, रातों रात घरों में घुस के उनको उठा के लेके जाते हैं उनके हुक्म पे, तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। हम भी केपी के अंदर या कहीं ना कहीं एफआईआर करवाएंगे। नहीं, एफआईआर करवाएंगे। अगर किसी के खिलाफ इस तरह की कोई एफआईआर हुई है तो ये कोर्ट में जाए, अदालतों के ऊपर इनको पूरा एतमाद है तो ये जाएं। उसमें सीएम का क्या ताल्लुक है इस बात में? अच्छा, अगर कोई सीएम का क्या ताल्लुक है? ये जाए कोर्ट में जाए, ये हाईकोर्ट में जाए। देखिए, बुशरा बीबी बेचारी आ नहीं रही थी लाहौर, इसी वजह से नहीं आ रही थी कि क्योंकि उनकी जो है गिरफ्तारी किसी न किसी केस में आप डाल देते। देखें, ये हाईकोर्ट में जाके हरासा की दायर करें या कोई भी और कोई केस करें जाके कि ये जो पुलिस वाले ये हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, अगर कोई कर रहा है तो ये जाएं। इसमें सीएम का क्या ताल्लुक है? अच्छा, सीएम की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होगी पुलिस को? पुलिस, पंजाब पुलिस जो है, आपकी बातों से लग रहा है कि वो गैर सियासी पुलिस है। जो देखें, मेरी बात सुने, बात ये है, अदारों का काम है अपनी अपनी ड्यूटी को सरअंजाम। सर, इदारों से मुराद है पंजाब पुलिस। मेरा सवाल यही है, क्या पंजाब पुलिस इस वक्त गैर सियासी है?
देखिए, पंजाब पुलिस वही पंजाब पुलिस है जिसने राणा सनाउल्लाह को अंदर दिया था जी। ये वही पुलिस है जिन्होंने राणा सनाउल्लाह के ऊपर हीरवन चेस्ट डाली थी। ये वही पंजाब पुलिस है जो उस्मान गुलराज के नीचे काम करती थी। ये वही नहीं, ये पंजाब पुलिस वो नहीं है मियाँ साहब सुन ले, ये पंजाब पुलिस वो नहीं है जिसने वो राणा सनाउल्लाह पे इल्जाम लगाया था या उस पर वो तो सर ANF और पाकिस्तान वो तो तहरीक इंसाफ। ANF के डीजी साहब ने कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ANF के डायरेक्टर जनरल हमारे बाबरदी उन्होंने कही थी। उसके साथ कौन बैठा था? ने अल्लाह को जान देनी है। नहीं तो उसके साथ जो बैठा था, क्या वो बाबरदी हमारे डीजी को पाबंद कर सकता है अगर किसी गलत काम के लिए? आफरीदी बैठा हुआ था सर। तो शहरियार आफरीदी डीजी ANF को कह सकता है कि वो गलत प्रेस कॉन्फ्रेंस करे? नहीं, वो डीजी साहब इतने नन्हे कहा के थे, बाबरदी डीजी बैठा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हीरो बन रहा था और ये वो डीजी ANF ने की थी, हमने नहीं की थी। मेरे साथ शो में बैठा हुआ तो उसने माना, मेरे साथ एक टॉक शो में शहरियार अफरीदी साहब बैठे थे, उसने माना। मैंने कहा आपने अल्लाह को जान देनी, आपने झूठा मुकदमा क्यों दर्ज कराया? सर मियाँ साहब को सुन लें। जी मियाँ साहब। जी मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इफ्तिखार चौधरी साहब जनाब, जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो बालों से पकड़ के किसने सड़क के ऊपर उनको घसीटा था? कौन सी पुलिस थी वो? इस्लामाबाद पुलिस थी वो। बात ये है कि ये उस वक्त कौन करवा रहा था? परवेज लाई साहब CM थे, वो करवा रहा था, वो करवा रहे थे उस वक्त। लाजमी कहीं ना कहीं से तो इंस्ट्रक्शन आई होगी ना। एक जो है पुलिस, आप सिपाही की बात नहीं कर रहे सर, IG पंजाब की बात कर रहे हैं, IG सिंध की बात करें, IG KP की बात करें, जहां की हुकूमत है, जिस पार्टी की IG, तो उसके हिमा के बगैर तो नहीं लगता। ये आप इतना मियाँ साहब मासूम आप भी ना बने। आज तो मासूम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जमाल सिद्दीकी साहब ने, आप भी ना तोड़ें। नहीं, मैं ये बात नहीं, मैं इतनी मासूमियत अच्छी नहीं है मियाँ साहब। गुजारिश सुन ले ना जी। अब देखें, एक तो जब भी कोई बात करता है तो ये मेरे भाई की आदत है कि वो बात कंप्लीट होने ही नहीं देते। अच्छा, आप मुकम्मल करें, मैं अब नहीं बोलूंगा, आप बोले, आप मुकम्मल करें। देखें, गुजारिश ये है कि कौन क्या कर रहा है, किसको क्या रोल अदा करना चाहिए, ये सबको पता है। अच्छा, गुजारिश ये है कि PTI को अपना रवैया ठीक करना चाहिए, इस मुल्क के लिए कोई अपनी सोच को आगे लेके आना चाहिए। ठीक है। ये जब तक ये कौमी सोच के साथ आगे नहीं आएंगे, ये मसले हल नहीं होंगे। देखें, ये क्या हो क्या रहा है? एक तरफ ये एहतजाज कहते हैं हमें करने दें, दूसरी तरफ जब ये एहतजाज करते हैं तो वो इस तरीके से एहतजाज करते हैं कि दोबारा ये करने की पोजीशन में नहीं होते। ठीक तो है। बात ये है कि इनमें ज्यादा गैर सियासी लोग हैं जो अभी अंडर ट्रेनिंग है। अच्छा, को सियासत जो है, ट्रेनिंग सेंटर की आपने बात की थी ना यार। जी मैंने कहा था कि कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर हो पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट से ज्यादा तो ट्रेनिंग सेंटर कोई नहीं होगा। नहीं, बनीगाला है, बनीगाला। अच्छा, बनीगाला। मेरी बात सुन लेना जी। अब पार्लियामेंट के अंदर जितने इनके MLA हजरात जो आजाद इलेक्शन जीत के आए हैं जी, जहाँ वो बानी PTI के वोट से आए हैं, उन सबको एक यूनियन काउंसिल का एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, ठीक है। यूनियन काउंसिल को हमने कैसे चलाना है, वो मुल्क चलाने के लिए आ गए। तो इनको पहले यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ना चाहिए तमाम MNS को। 11 साल से पख्तूनख्वा हुकूमत चला रही है मियां साहब। बात सुन ले ना जी। बात सुन ले सर बात ये है कि मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि उनमें ज्यादा वो लोग हैं जो पढ़े लिखे वकील हजरात ज्यादा हैं जो इनके साथ इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए। अब इनको गुंजाइश नहीं है किसी भी गलती की, क्योंकि ये कानून के ज्यादा करीब है, कानून को ज्यादा समझते हैं, और ये गलती से गलती करें तो फिर हमारे जैसे लोगों का क्या होगा? गुजारिश ये है कि इनको चाहिए कि जब तक ये अगर ये बानी PTI को बाहर निकालना चाहते हैं बदरिया कानून के तरीके से, तो इनको चाहिए कि अपने सर वो तो 10 तारीख की डेडलाइन दे दी है सरदार लतीफ खोसा साहब ने। वो कह रहे हैं 10 तारीख तक बानी PTI बाहर होंगे, तो वो इनको तो है कि 10-11 तारीख तक ज़्यादा खींच के जाएं, 15 तारीख तक बानी PTI बाहर आ जाएंगे। देखिए, बानी PTI साहब अगर एक कानूनी प्रोसेस कंप्लीट करके आते हैं तो आ जाएं, वो 10 तारीख से चले। पहले आ मुझे जाएं। जरा वक्त कम है टाइम की, तो मैं कादर मंदुखल साहब मैं आपकी जाने पाऊंगा। सर वाकई बानी PTI की रिहाई नज़र आ रही है, क्योंकि लतीफ़ खोसा के साथ आपकी भी कुर्बतें बहुत रही हैं और आज भी होंगी, तो वो जो बात कर रहे हैं कि उसमें कुछ है सदाकत? लतीफ कोसा के लिए मुझे बड़ा एहतराम है, वो पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे और मैं डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान थे।
तो उनका है, लेकिन लतीफ कोस्टा साहब भी सियासी रहनुमा है। कोई मुझे बता सकेगा कि बगैर केस चलाए हुए, बगैर पेट्रोल बम के, बगैर कोर्ट कमांडर हाउस के, बगैर शोधा के जो वो सारे उड़ाने के, तो वो कौन सा फार्मूला है जो बंदा जेल से डायरेक्ट रिहा हो जाएगा? तो ऐसे ख्वाबों में ये खामखा जो है इनका वजीर आला, इनके अपोजिशन लीडर अपने जो ना पार्लियामेंट के जो प्रिविलेज है वो एंजॉय कर रहे हैं और ये ऐलान करते रहेंगे। देखिए आज 9 महीने गुजर गए, 9 महीने, उससे पहले खान साहब जेल में थे, 1.25 साल गुजर गए, तो क्या किया इन्होंने? एहतिजाज करके फिर जाके आईएसआई के सेक्टर कमांडर ऑफिस में बैठ जाते हैं, वहां डील करके वापस आए। मुझे वाइंड अप का कहा जा रहा है, बिल्कुल इसी तरह फिर वही बात। जमाल सिद्दीकी साहब वाकई वक्त ही तो मुख्तसर कीजिएगा जमाल सिद्दीकी अच्छा, साहब। मैं सिर्फ राणा साहब ने जो आखिरी बात की ना, वो जो आपने जवाब इनको दे दिया, लेकिन मियां साहब सर, मियां आपको राणा सनोला ज्यादा याद है। मियां साहब एक्चुअली अपनी तसही भी नहीं करते, अपनी चीजों को दुरुस्त भी नहीं करते, और मियां साहब समझते हैं कि हमने सिर्फ बैठ के इल्जामात लगाने और इल्जामात सुनने, ऐसा नहीं है। हमने यहाँ पर बैठ के बड़ी मुदल्लिल बात करनी है। 22 करोड़ लोग देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। तो मियां साहब 5 अदवार आपकी जमात के पंजाब में गुजरे हैं, 3 दफा शहबाज शरीफ साहब, 1 दफा हमजा साहब और मरियम साहिबा, सब 5 मिला के। अगर पंजाब पुलिस इतनी बुरी है तो आपने 5 दफा के बाद तो पंजाब पुलिस को सुधार लेना चाहिए। बिल्कुल सर, मुझे वाइंड अप आपका अखलाकी फर्ज बनता है कि पंजाब पुलिस इतनी बुरी है, लेकिन पंजाब पुलिस को जब पॉलिटिकल प्रेशर आता है तो पुलिस वही करती है जो आज पीटीआई के साथ कर रही है, जो आज पीटीआई के साथ कर रही है। आपको पीटीआई का एहतजाज बुरा लगता है कि पीटीआई अपना रवैया दुरुस्त कर ले, तो मेरी गुजारिश है कि आपकी हुकूमतें और आपकी इंतजामिया अपना रवैया दुरुस्त कर ले, पीटीआई के साथ दुश्मनों वाला रवैया ना रखे। बहुत रवैया एक हफ्ते में ठीक जमाल हो जाएगा। सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। कादर खान मंदूकल साहब, अवां जी वॾी महिरबानी। मियां अज़ीम साहब, अवां जी वॾी महिरबानी, अवां वक्त कढियो। फैसले जी घड़ी में ॻाल्हि कई से पाकिस्तान जे वॾे फैसलनि जी तय आहे, त फैसले जी घड़ी में किथे न किथे तमामु सियासी धुरियूं हिक ॿिए ते इल्ज़ाम हणनि थियूं, पर वरी बि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे इहे ख़दशात आहिनि त जेके हिन वक़्तु पाकिस्तान जी सियासत आहे किथे न किथे अहिड़े तरफ़ वञे पई जंहिंमें ईंदड़ वक़्त में पाकिस्तान खे वॾो नुक़सानु रसी सघे थो। सुभाणे ते आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह।